हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारी 12th क्लास, जैसे कि 11th क्लास तक हमारे पीडीएफ कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट सेमेस्टर वाला ये सेकंड सेमेस्टर पीडीएफ है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए हमारी हाफ जो बुक रहती है, आधी बुक के हमारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और आधी बुक के हमारे क्वेश्चन रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन एंड मेरी क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, राइट। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पूरा वॉच करके जाइए, जिससे आपको सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। और जो भी आपने वीडियो नहीं देखी वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेकअप का उद्देश्य क्या है। देखो, मेकअप का उद्देश्य क्या होता है, मतलब हम मेकअप क्यों करते हैं, मेकअप का पर्पस क्यों होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट क्वेश्चन है वो है आपका ए, नए नक्श को उभारने के लिए, ठीक है। जो हमारे फेस होता है उससे कुछ फीचर्स होते हैं, हम उनको उभारने के लिए मेकअप करते हैं, ठीक है। सुंदर बनाने के लिए और भी अच्छा निखारने के लिए, ठीक है। ये ऐसा बोले तो इसलिए हम मेकअप करते हैं, मेकअप का पर्पस यही होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सौंदर्य उत्पाद की सूची में नहीं आते, ठीक है। कौन से जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो उत्पाद की सूची में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है चेहरे की बनावट, आकार, सौंदर्य का उत्पाद का ज्ञान, सौंदर्य उत्पाद की दर, ठीक है। जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, सौंदर्य उत्पाद की दर, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन कवर करूंगी और हर वीडियो में 20 क्वेश्चन ही कवर करते आ रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे, वीडियो हमारा ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आपको अच्छे से शॉर्ट में समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, मेकअप करने के लिए प्रकाश को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी लाइटिंग होती है उसको कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो दो भागों में, ठीक है। एक तो हमारी येलो लाइट होती है और एक हमारी व्हाइट लाइट होती है, ठीक है। इसके बाद है, कृत्रिम प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कृत्रिम प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा दो प्रकार के, ठीक है। कृत्रिम प्रकाश दो प्रकार के होते हैं और प्रकाश तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका आप थ्योरी पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर आपका है, चेहरे के आकार कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे फेस शेप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपका मोस्ट रहेगा। तो कितने प्रकार के होते हैं चेहरे, चेहरे के आकार कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके 7 प्रकार के, ठीक है। 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ओवल शेप हो गया, राउंड शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया। इस तरीके के जो शेप होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। उनके नाम होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आपने देखा होगा सबके फेस अलग अलग होते हैं, किसी का गोल होता है, किसी का अंडाकार में होता है, किसी का डायमंड में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से शेप होते हैं। आप बुक पढ़िए, उसमें थ्योरी आपके पिक्चर से साथ आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है, मेकअप के दौरान पीले प्रकाश में जामुनी रंग कैसा दिखता है, ठीक है। अब जो हमारा जामुनी रंग कैसा दिखता है, पर्पल कलर, ठीक है। येलो लाइटिंग में पर्पल कलर कैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर आपने कलर भी पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है सी आंसर, ठीक है। नीला, जो आपका ब्लू होता है, जो आपकी येलो लाइटिंग होती है उसमें आप पर्पल कलर को देखेंगे तो वो आपको ब्लू दिखेगा, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण रंग की श्रेणी में कौन सा रंग नहीं आता है, ठीक है। जो हमारे बॉम्ब कलर होता है
उसमें कौन सा रंग नहीं आता है, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। इंग्लिश पढ़ लिया करो, अगर हिंदी में समझ नहीं आए तो। कृष्ण रंग का मतलब होता है बॉम्ब कलर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो बॉम्ब कलर होता है उसमें कौन सा रंग नहीं आता? पीला, लाल, नारंगी, नीला, येलो हो गया, रेड हो गया, और ऑरेंज हो गया, ये आपके बॉम्ब कलर में आते हैं। और बॉम्ब कलर में कौन सा नहीं आता है? तो ब्लू कलर जो होता है वो कूल कलर होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो आप ब्लू लगाएंगे, डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग ऐसा है जो उष्ण और शीतल दोनों ही श्रेणियों में आते हैं, मतलब कूल एंड वार्म दोनों ही श्रेणियों में आते हैं। तो देखो ऐसा एक रंग होता है जो आपके दोनों में आता है, मतलब कूल भी होता है और वार्म भी होता है। तो वो कौन सा रंग होता है? रेड, ठीक है। रेड रंग जो होता है वो आपका कूल में भी आता है और वार्म कलर में भी आता है। और हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो लाल, पीला, नीला किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, लाल और पीला, नीला किस श्रेणी में आते हैं? तो प्राइमरी कलर, ठीक है। आपको कलर पता होना चाहिए, सेकेंडरी कलर में कौन सा आता है, प्राइमरी कलर में कौन से आते हैं। तो इससे आपका क्या रहेगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कलर व्हील वगैरह सब, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, बैंगनी रंग क्या प्रदर्शित, एक ट्रेंड में भी है रॉयल कलर, देखो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। और जब महसूस कराता है ना तो एक रॉयल्टी महसूस कराता है, तो इसलिए हम इसको बैंगनी कलर को रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग चक्र में हरे रंग का संपूरक रंग कौन सा होता है? ठीक है, अब देखो ग्रीन रंग जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, वो होता है रेड। ठीक है, रेडनेस होती है आपके फेस पे, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम, जैसे कि रेड पिंपल हो गए, और उसको करेक्ट करना जरूरी होता है जिससे वो थोड़े छिप जाए, इसलिए हम उनको ग्रीन कलर से करेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा कलर करेक्टर होता है, ठीक है, उससे आपने देखा होगा ग्रीन होते हैं, ऑरेंज होते हैं, पर्पल होते हैं, वो किस लिए, वो इसीलिए होते हैं, हमारी फेस प्रॉब्लम होती है उनको हाइड करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो हमें कलर व्हील की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जाके आगे अच्छे से वर्क कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरी रंग किन दो रंगों से सम्मिश्रण से बनता है? ठीक है, जो हमारे टू कलर्स होते हैं वो कौन से रंग से मिलकर बनते हैं? तो रेड एंड येलो, रेड एंड येलो से हमारा ऑरेंज कलर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, ग्राहक के प्राकृतिक सौंदर्य को उभारने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक नहीं है? ठीक है, अब देखो उभारने के लिए कौन सा सहायक नहीं है? तो देखो डी आंसर है इसका, कस्टम क्वालिटी, कपड़ों की क्वालिटी जरूरी नहीं, सहायक नहीं होती है, ठीक है। कपड़ों का रंग एंड आपके हेयर स्टाइल, फेस शेप्स वगैरह आपके मैटर करते हैं, ठीक है। मुख्यतः रंग चक्र कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, अब जो हमारा कलर व्हील होता है वो कितने भागों में विभाजित, मतलब कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा वो है सी, ठीक है। 8 माइनस आपका 12, तो 12 12 रंग चक्र होते हैं, ठीक है। हम कलर व्हील बनाते हैं, हमारे 3 रंग से सेकेंडरी कलर बनते हैं, फिर हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी से हमारे थर्डी कलर बनते हैं। तो हमारे 6 ऊपर के कलर एंड 6 नीचे के, तो हमारे 12 कलर व्हील में 12 कलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप सज्जा किस पर निर्भर करता है? जो रूप सज्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो देखो रूप सज्जा किस पर निर्भर करती है? डी आंसर रहेगा इसका, इनमें से सभी, चेहरे की संरचना, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, ठीक है, सब कुछ। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्वेश्चन है, गहरे रंग की त्वचा पर किन उज्ज्वल रंग का
उपयोग करेंगे। ठीक है, हमारी डार्क स्किन है, डस्की स्किन है, बॉम, तो हम कौन से कलर का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं ऑरेंज एंड ब्राउन। ठीक है, अब देखो ऑरेंज एंड ब्राउन क्यों करते हैं? उसकी डस्की स्किन है और हम फाउंडेशन वगैरह जो रहता है हम डायरेक्ट तो लगाते हैं तो ग्रे मेकअप होता है, इसीलिए होता है। तो हमें उनको करेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हमें फाउंडेशन से सारा मेकअप करना है। तो यहाँ पर हम ऑरेंज भी कर सकते हैं और हम ब्राउन भी कर सकते हैं। उनकी स्किन से हमें डार्क लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे की उत्तम आकृति कौन सी है? ठीक है, तो जो हमारे फेस शेप होते हैं उसमें सबसे अच्छा शेप कौन सा माना जाता है फेस का? वो होता है ओवल। ठीक है, ओवल शेप बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट रहेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाकार चेहरे पर आँखों के बीच की दूरी कैसी होती है? ठीक है, अब अंडा का जो ओवल शेप होता है उसकी आँखों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है एक आँख के समान। ठीक है, एक आँख के समान होती है ओवल शेप में, तभी तो अच्छा माना जाता है। उसकी नोज, उसकी आईज वगैरह सब अच्छे होते हैं, है ना? इसके बाद अच्छी प्रकाश व्यवस्था ग्राहक को कैसी प्रतीत होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, उज्ज्वल। ठीक है, अगर आपका अच्छा प्रकाश होगा ना तो आपका मेकअप अच्छा होगा, और अच्छा प्रकाश रहता है तो मेकअप भी अच्छा दिखता है। ठीक है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप मेकअप करें जब भी तो अच्छी लाइटिंग का उपयोग करें। ओके, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 20 कवर हो चुके हैं 12th क्लास में। ठीक है, ये हमारी 12th क्लास थी। इसके बाद हमारी 13th क्लास आने वाली है। इसके बाद तो उसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं वीडियोस, क्योंकि ये पीडीएफ तो आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ से आपसे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपकी बुक आईटी वाली निमी की बुक है जो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे वो बुक से, निमी बुक से, एंड आपके मॉक टेस्ट और इससे। ठीक है, रहने वाले हैं, तो आपके 75 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। इतने नंबर आपके कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको मेहनत करनी है। अगर आपको ऑनेस्टी में एडमिशन चाहिए तो मेहनत कीजिए। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और मैं आपके लिए डेली ऐसे ही 20 क्वेश्चन लाती रहूँगी, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाए और आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियोस आप वॉच कीजिए, जिससे और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, फीस, कॉलेज, ट्रेड वगैरह, आपके कॉलेज सीट सब कुछ मिल सके। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।